हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले अंकल जी की बहुरानी आई थी लाइव, सभी को पता है। और लाइव वो 2-3 मिनट की लाइव थी और वो एक ऐसी डोज देकर गई हैं कि कंट्रोवर्सी फैल गई है, पूरी यूट्यूब पर बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई है। और उनके लाइव के 2 दिन बाद ये मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। काफी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मेरी आ रही है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हो तो फुल वॉच कीजिएगा, तभी कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो दुख होता है कि लोग बात नहीं समझ रहे, क्योंकि काफी अंधभक्त भी हैं इस दुनिया में। तो अंधभक्त जो भी हैं, अपनी आंखों से पट्टी हटाइए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो लाइव आई, लाइव में उन्होंने जो भी बताया इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। उसके बाद पोलकोलॉजी ग्रुप पर एक हमारी एडवोकेट हैं, एडवोकेट पूजा हैं, और वो उन्होंने मथुरा थाने में फोन किया, फोन करके पता लगाया कि बहुरानी के साथ आखिर हुआ क्या था। क्या सच में ही उनकी एफआईआर की कॉपी पाट दी गई और क्या सच में ही उनके वो भगा दिया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, ऐसा उन्होंने जानने के लिए फोन किया। तो वहां से पता चलता है कि उन्होंने, बहुरानी ने ससुर जी पर 4 आरोप लगाए हैं। 4 आरोप लगाए हैं, मैं वो चारों आरोप आपको बताऊंगी। पहला आरोप यह है, ससुर उसके साथ फिजिकली होना चाहते हैं, बेटा चाहते हैं। सेकंड आरोप लगाया उसने कि ससुर जो है उसकी बेटियों को पढ़ने नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि उसकी बेटियां ना पढ़ें। और जो उसने थर्ड आरोप लगाया कि जो उसके पति का डेथ सर्टिफिकेट है उसमें उसका नाम नहीं है। इसी चीज पे वो भड़की थी बहुरानी, और वहां पर जो भी हुआ, छोटा मोटा झगड़ा हुआ पुलिस स्टेशन में, क्योंकि कह दिया गया था कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ है तो आप उसको ठीक भी करा सकती हैं। हो जाता है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो आप उसको ठीक कराइए, ऐसा पुलिस वालों ने कह दिया था। उसी बात पर हमारी बहुरानी भड़क गई और उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा किया, और यही सब वीडियोस लाइव वो आई, इसके बाद ही। चौथा आरोप इसने लगाया है कि मेरे पति का मर्डर हुआ है, सीधे सीधे कहा है मर्डर हुआ है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये 4 आरोप लगाए हैं कि मेरे पति के केस की जांच की जाए, उसका मर्डर हुआ है। तो ये सीधे सीधे आरोप लगाए हैं इसने, ससुर के ऊपर लगाए हैं। तो आप समझ ही गए हैं कितने गलत आरोप हैं, कितने घटिया आरोप हैं। और इनकी जो जेठानी जी हैं वो कहती हैं कि इन सब चीजों का हमारी जो ये अंकल जी की बहुरानी है उनके पास प्रूफ है, इसीलिए उसने ये आरोप लगाए हैं। तो अब जो इसने आरोप लगाए हैं, अब उन पर हम चर्चा करेंगे, क्या वो सही हैं, सामाजिक दृष्टि से क्या वो गलत हैं। पहला आरोप, ससुर फिजिकली होना चाहते हैं और बेटा पैदा करना चाहते हैं। तो आप ये बताइए, उस घर के 2 जवान बेटे चले गए, उस घर में जो 2 बेटियां पैदा हुई, दोनों बार बेटियां हुई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरी बार भी अगर हो तो वो बेटा ही पैदा हो? थर्ड, ये इसके पति नहीं है, 2 बार ये विधवा हो चुकी है, और अगर ऐसा होता है तो समाज में ये बच्चा लेकर घूमेगी तो समाज में ससुर को या इसको क्या कहा जाएगा कि पति के बाद बच्चा कहां से आ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि आईवीएफ कराना चाहते हैं, तो ससुर अगर आईवीएफ कराना चाहते हैं तो बहू से ही क्यों, उनकी तो खुद की पत्नी है, वो अपनी पत्नी से आईवीएफ करा सकते हैं। तो ये आरोप हमें मतलब कहीं भी जायज नहीं लगा कि ऐसा सच हो सकता है। क्या कोई ससुर अपनी बहू के साथ बेटा पैदा करना चाहेगा? ये सोचकर भी शर्म आती है, और क्योंकि ससुर जो होता है वो पिता के समान होता है, और एक पिता इस तरह की बात कभी कर ही नहीं सकता। और अगर आपने ऐसा आरोप लगाया है तो वो कहाँ तक सही हो सकता है और कहाँ तक गलत हो सकता है। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा घिनौना लग रहा है ये आरोप, और बहुत ही गलत लग रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा पैदा करेगी तो समाज के अंदर ही करेगी, समाज में क्या मुंह दिखाएगा ससुर भी और वो खुद भी। तो इस आरोप
में कोई भी सच्चाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो सेकंड आरोप इसने लगाया कि इसकी बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, आप एक बात बताइए, उसकी बच्ची उसी घर में स्कूल जाती थी, उस घर में रहकर जो उन्होंने गोद ली है बेटी अंशु, उसको वो पढ़ा लिखा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है और 10th में भी उसकी कितनी अच्छी परसेंटेज आई है, उसी घर में वो पढ़ रही है। ससुर का पिता प्रिंसिपल था, ससुर खुद सरकारी टीचर है, तो वो क्यों बच्चियों को नहीं पढ़ने देगा? तो ये आरोप एकदम गलत है और घटिया है कि उस घर में रहकर बच्चियां पढ़ नहीं रही थी। थर्ड जो आरोप लगाया इसने कि डेथ सर्टिफिकेट जो है उसमें उसका नाम नहीं है, तो पुलिस ने यही तो कहा कि अगर कोई सर्टिफिकेट गलत हो गया है तो उसको जाकर ठीक भी कराया जा सकता है, तो आप उसको ठीक कराइए, इसमें क्या गलती है? ये क्या आरोप है? नाम नहीं लिखा गया, गलत हो गया तो उसको जाकर ठीक कराओ, तो इसमें क्या गलत है? फोर्थ जो आरोप लगाया कि इसके पति का मर्डर हुआ है, और मर्डर जो इसके पति की डेथ नहीं हुई है, मतलब एक्सीडेंट से डेथ नहीं हुई है, वो मर्डर किया गया है। तो मर्डर का किस पर ये आरोप लगाना चाहती है? क्या माँ बाप ने मर्डर किया है? क्या आरोप ये लगाना चाहती है? तो पुलिस वालों ने यही तो कहा, जब डेथ हुई थी तब क्या आप सो रही थी? तो वो सही कह रहे हैं कि आप 1.5 साल बाद आ रही हो कि मेरे पति का मर्डर हुआ है। अगर उसका मर्डर हुआ और आपको पता है तो आपने उस टाइम, आपके परिवार ने और आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मर्डर हुआ है तो किस पर शक है, क्या है? माँ बाप तो अपने बच्चों को नहीं मार सकते ना, तो वो चीज सामने आनी चाहिए। जो भी है, हमें तो पता नहीं मर्डर हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, हमें तो इतना ही पता है कि एक्सीडेंट से उसकी डेथ हुई है। मर्डर जो भी हुआ है तो उसकी जांच की जाए और FIR जो भी है लिखी जाए और इसकी जांच की जाए, पता लगाया जाए किसने मर्डर किया है, कौन इनका दुश्मन है जिसने बच्चों के सिर पे से पिता का साया उठा दिया और माँ बाप को दोबारा से गोदसूनी कर दी माँ बाप की। क्योंकि लड़का वो होता, उनका लड़का अगर होता तो इतनी जो खराब सिचुएशन है हो गई है उसका सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। इस मतलब बुढ़ापे में जो वो दर दर भटक रहे हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, बहू से सामना उनका डायरेक्ट हो रहा है, तो ऐसा ना होता अगर उनका बेटा जिंदा होता। क्योंकि बेटा मरने के जो नुकसान है सबसे ज़्यादा माँ बाप को हैं। माँ बाप के सामने बेटे का जाना ही बहुत बड़ी बात है, और मर्डर हो रहा है तो कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है, क्यों हुआ, इस सब की जांच की जानी चाहिए और ये सच सामने आना चाहिए। अगर मर्डर हुआ है तो जस्टिस मिलना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। हम इसी पक्ष में हैं। तो बहुरानी जी ने जो भी आरोप लगाए, अगर वो सच हैं तो कोर्ट में केस जाएगा, उसकी जांच होगी। लेकिन हम एक एज अ ऑडियंस कहना चाहेंगे, समाज में बहुत ज़्यादा गंदा मैसेज दिया। मैं शुरू से ही ये कहती आ रही हूँ, अपने पारिवारिक प्रॉब्लम को सोशल मीडिया पर ना लाओ। ये आपकी कमाई का धंधा है, आप इससे पैसे कमाते हो सोशल मीडिया से, तो इस पर अपनी इमेज को बरकरार रखिए, इमेज को बनाकर रखिए। अगर आप पर्सनल प्रॉब्लम लाते हैं तो इससे आपकी इमेज खराब होती है। आप पर्सनल प्रॉब्लम्स लेकर आए तो लोग आपकी प्रॉब्लम्स में बात करेंगे और आपको उन सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ, मत लाओ, एक हो जाओ, लेकिन कुछ भी नहीं ढंग दिख रहे हैं। जब इतनी घटिया घटिया आरोप लगा रही हैं तो ससुर जी कैसे अपना लेंगे, कैसे उसको बेटी कह देंगे, कैसे उसको बहू मान लेंगे, कैसे उसको बेटा मान लेंगे? अपना नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो उस घर में रहेगी तो वो दोबारा से पता नहीं क्या हो जाए। तो दूर दूर रहने में ही भलाई है, और मैं तो फिर कहूँगी दूर दूर रहो, लेकिन ऐसा रहो कि एक दूसरे को प्रणाम कर सको, हाय हेलो कर सको। क्योंकि आप एक टाइम ऐसा था कि बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आप लोगों का था, बहुत ही सम्मानित रिश्ता आप लोगों का था। तो फिर से मैं यही कहूँगी, दूर रहो। आप लोग एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन अच्छे से रहो। और ये कोर्ट वोट जो केस कर रखे हैं आप लोगों ने, इसको वापस लीजिए और दूर दूर रहकर एक दूसरे का सम्मान करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।